हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 9वीं जिसका विषय हमारे पास गणित है, इसकी वर्कशीट नंबर 42 कराऊंगी, जिसकी तिथि मेरे पास 9 अक्टूबर 2020 है। आज की वर्कशीट में हम सीखने वाले हैं एक लंब वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो, क्षेत्रफल तो हमने पहले भी सीखे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, वो घन और घनाभ का सीखा था। आज हम बेलन का सीखेंगे, ठीक है। जैसे कि हम इस बेलन के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। चलो देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है, बच्चों आप जानते हैं कि बेलन का एक वक्र पृष्ठ वह दो वृत्ताकार सर्वांगसम फलक होते हैं, ठीक है। एक वक्र पृष्ठ और एक दो वृत्ताकार सर्वांगसम इसके फलक होते हैं। अब अगर आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो आप कैसे निकालोगे? अगर आप इसके सभी फलकों के क्षेत्रफल को जोड़ दो तो आपके पास पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है ना। वही चीज आपके पास यहाँ पर लिखी हुई है। किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके सभी फलकों के क्षेत्रफलों के योग का योग होता है। अगर इसके सारे फलकों के क्षेत्रफल निकाल लूं और मैं जोड़ दूं तो मेरा पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, आपको ना यहाँ पर एक क्रियाकलाप दे रखी है, ठीक है। वो क्रियाकलाप है क्या, चलो देखते हैं। एक बेलन का डब्बा लीजिए। आप क्या कीजिए, आप ये घर में भी कर सकते हैं ये क्रियाकलाप आराम से, ठीक है ना। देखिए, आप क्या कीजिए, एक बेलन का डब्बा लीजिए, ठीक है। आप कागज की एक आयताकार शीट लीजिए, ठीक है। इस आकृति में आकृति दिख रही है आपको, इस आकृति में आपको जो ये शीट बनी हुई है, ऐसी शीट लेनी है जिसकी चौड़ाई क्या होगी, जिसकी चौड़ाई बेलन की ऊंचाई के बराबर हो। मतलब इस शीट की चौड़ाई इस बेलन की ऊंचाई के बराबर होनी चाहिए, एच के बराबर, ठीक है। और जो इस शीट की लंबाई है ऐसी हो कि यह डिब्बे के चारों ओर बस एक बार घूम जाए, जैसे आकृति में दिखाया गया है। मतलब आपको शीट की लंबाई ऐसी लेनी है कि वो बस डब्बे के एक बार ना चारों ओर उसकी तरफ घूम जाए, सिर्फ एक ही बार, ठीक है ना। और चौड़ाई कैसी लेनी है कि वो जो डब्बा है उसकी ऊंचाई जितनी, ठीक है। ध्यान से देखिए, शीट की लंबाई वृत्तीय आधार की परिधि के बराबर है जो 2 पाई आर है, यदि वृत्तीय आधार की त्रिज्या आर है, ठीक है। तो देखो, आपसे वो कह रहा है कि जो ये शीट की लंबाई है, फिर ये क्या बन जाएगी, ये जो है इसकी वृत्तीय आधार की परिधि के बराबर होगी, ठीक है। मतलब परिधि मतलब ये सरकमफेरेंस के बराबर होगी, पेरीमीटर के बराबर, ठीक है। और वो हमारे पास क्या होता है, 2 पाई आर होता है, ठीक है ना। अब देखो, इससे आप क्या कर सकते हो, इससे आप दो सूत्र निकाल सकते हो। एक तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हो आप बेलन का, और एक क्या निकाल सकते हो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके पास होता क्या है, वो आपके पास होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। 2 पाई आर एच आया कैसे, आयताकार शीट का क्षेत्रफल, तो ये तो आयताकार है, मतलब आयत है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। अब बेलन के आधार का परिमाप कैसे निकालोगे, वो आपको ये था 2 पाई आर, परिमाप और परिधि यहाँ एक ही चीज है, ठीक है ना। और गुना क्या कर दोगे उसको, ऊंचाई से, तो आपका क्या आ जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका आ जाएगा जो है 2 पाई आर एच, ठीक है। जिसमें आर आपको पता है कि आपकी क्या होती है, त्रिज्या रेडियस, और एच क्या है आपके पास, ऊंचाई मतलब हाइट, ठीक है। अब अगर आपको इसी बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो आप क्या करोगे, देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है सिर्फ, और जब आपको कुल निकालना है तो आप क्या करो, ये वाला जो है फलक और एक जो यहाँ पर फलक होगा, इन दोनों के क्षेत्रफल को भी इसके अंदर जोड़ दो, ठीक है ना। तो वही चीज मैंने यहाँ पर की कि इन दोनों के क्षेत्रफल को भी मैंने इसके अंदर जोड़ दिया, तो मेरा क्या आ गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया इसका, बेलन का। तो दो क्षेत्रफल आपको यहाँ पर मिले, एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये दोनों आपको याद भी करने हैं और अपनी कॉपी में भी लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद ही आप आगे के इसके क्वेश्चंस करना। चलिए, अब हम अपने कुछ उदाहरण है वो करते हैं, ठीक है। देखो, आप यहाँ पर आपके पास 3 उदाहरण है, ठीक है ना, और 3 ही प्रश्न है जो आपको खुद से करने हैं, ठीक है। ये उदाहरण और प्रश्न मैं आपको अलग अलग कराती हूँ। यहाँ पर हमने क्रियाकलाप समझ लिए, अब हम समझेंगे अपने उदाहरण और प्रश्न। तो देखिए, पहला उदाहरण हमारे पास, एक बेलन का डब्बे की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर व त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उस डब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, आपको एक बेलन का डब्बा दे रखा है, उसकी ऊंचाई और त्रिज्या दोनों चीज आपको दे रखी है, आपको सिर्फ क्या निकालना है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है।
तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए होती हैं, एक h और एक r, जो कि मुझे यहाँ पर दोनों ही दे रखी हैं। h मेरे को 15 दे रखा है और r मुझे 7 दे रखा है। ठीक है, तो पहले मैंने वही चीज यहाँ पर लिख ली कि मेरे पास h 15 है और r 7 है। अब मैंने अपना सूत्र लगाया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h। 2 की जगह 2 है, देखो पाई का यहाँ मैंने मान रखा है, वो होता है 22/7। ये आपको याद करना पड़ेगा कि पाई का मान 22/7 होता है। ठीक है, r की जगह 7 रखा, ब्रैकेट में r प्लस h ऐसी है। ठीक है, r प्लस h, इन सबको जब मैंने हल किया तो मेरा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, वो आया 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला उदाहरण अब हम यहाँ पर देखते हैं। वो है हमारे पास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, यहाँ आपको पहले से ही क्षेत्रफल दे रखा है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, देखो आपसे वो कह रहा है कि आपके पास एक लंब वृत्तीय बेलन है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है, फिर आपको निकालना क्या है जब आपको क्षेत्रफल पहले से ही दे रखा है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ कह रहा है बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है, आपको बेलन के आधार का व्यास, मतलब आपको यहाँ पर डी निकालना है, व्यास मतलब। तो डी निकालने का तो मेरे पास एक सूत्र होता है, 2 × r, व्यास निकालने का। तो मेरे को तो लेकिन इस क्वेश्चन में r भी नहीं पता ना। तो हम क्या करेंगे, देखो हमें क्या क्या पता है। ऊंचाई हमें पता है उस वृत्तीय बेलन की, तो मैंने क्या किया, ऊंचाई लिख दी। ठीक है, और त्रिज्या नहीं पता था, उसको मैंने r ही मान लिया। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई RH। क्षेत्रफल मुझे पता है 88, 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई का मान रख दिया, r नहीं पता तो r ऐसे ही रहने दिया, और h की जगह 14 लिख दिया। ठीक है ना। अब देखो ये 7 यहाँ पर डिवाइड का है, तो इधर आके मल्टीप्लाई का हो गया, और ये तीनों 2, 22 और 14 मल्टीप्लाई के हैं, तो इधर आके डिवाइड के हो गए। जब आपने इस पूरे को हल किया तो आपका r आ गया 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब आपको r मिल गया तो आप व्यास तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो। तो बेलन के आधार का व्यास क्या आएगा, 2 × r, तो 2 × 1, तो वो कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो ये आपके पास था उदाहरण 2। चलिए अब अपना आखिरी उदाहरण देखते हैं हम, उदाहरण 3। एक वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर है और यह 10 मीटर गहरा है। ज्ञात कीजिए आंतरिक व्यास पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो आपको एक कुआं दे रखा है, ठीक है, उसका व्यास आपको दे रखा है, मतलब आंतरिक मतलब अंदर का व्यास, और ये भी बता रखा है कि वो कुआं कितना गहरा है, मतलब आपको h दे रखा है, हाइट दे रखी है उस कुएं की। ठीक है, 10 मीटर। आपको क्या करना है, उसका वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, वो बताना है। ठीक है ना। तो आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए होता है, r और h चाहिए होता है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, सबसे पहली बात मेरे को यहाँ पर व्यास दे रखा है। ठीक है, तो अब व्यास दे रखा है तो त्रिज्या मुझे निकालना पड़ेगा। त्रिज्या कैसे निकालूं, तो त्रिज्या निकालने का एक सूत्र होता है d/2। तो d की जगह मैंने d रख दिया 3.5। ठीक है, और 2 की जगह 2 रख दिया, यहाँ से पॉइंट हटाया 20, तो ये आ गया आपका 7/4। तो r तो आपके पास आ गया, और गहराई भी आपको दे रखी थी h, कितना, 10 मीटर, तो वो भी है। तो क्या करें, अब हम क्या निकाल लें इसका, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल लें। तो उसका हमारे पास सूत्र क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2 पाई RH। 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, r की जगह r और h की जगह h, इन सब के मान रख दिए, तो मेरे पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया ना ये। तो चलो पहला तो मेरा हो गया। दूसरे में वो आपसे कह रहा है ₹40 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का व्यय बताएं। देखो अब आपने क्या करवाया है, इस पे प्लास्टर करवाया है, जो क्षेत्रफल आपने निकाला है ना उस पे। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पे। तो आपको कह रहा है कि पर मीटर 40 रुपए लगेंगे। आपका क्षेत्रफल आया कितना है, आपका क्षेत्रफल तो 110 आया है। तो जब पर मीटर के 40 लगेंगे, ठीक है, तो इतने के कितने लगेंगे, इसको 40 से गुना कर देते हैं। तो जब हमने इसको 40 से गुना किया तो हमारा आया 4400, 4400। तो इसका मतलब हमारा कुल कितना लगा, कुल कितने पैसे लगे उसको प्लास्टर कराने में, तो हमको हमारे पैसे लगे 4400। ठीक है, तो ये था आपका उदाहरण 3।
चलिए अब हम कुछ प्रश्न है जो हमें खुद से करने हैं वो देखते हैं, ठीक है ना। देखो आपके पास है एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर है। आपको पहले से ही क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। यदि बेलन का आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ आर भी दे रखा है, आपको सिर्फ यहाँ क्या निकालना है, एच आपको निकालना है। तो मेरे को एक क्षेत्रफल दे रखा है, कौन सा, कुल वाला तो दे नहीं रखा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने मान लिया कि इसकी ऊंचाई जो है इस बेलन की वो h है, ठीक है। तो माना लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई h है, तो बेलन का त्रिज्या तो मुझे पहले से ही दे रखा है 0.7 मीटर, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, अपना क्षेत्रफल लगाया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है मेरा 2 पाई आर एच, ठीक है ना। अब क्षेत्रफल तो पहले से ही दे रखा है 4.4, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, तो 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई आर की जगह आर और एच की जगह मैंने एच रख दिया, ठीक है। देखो ये 7 यहाँ डिवाइड का इधर जाके मल्टीप्लाई का हो गया, ये तीनों मल्टीप्लाई के इधर आके डिवाइड के हो गए। यहाँ से मेरा h का मान निकल गया, वो आया 1। अब मुझे बेलन की ही तो ऊंचाई निकालनी थी, तो बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई मेरे पास, 1 मीटर आ गई, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा बहुत आसान था, हमको क्या करनी थी, उस बेलन की ऊंचाई निकालनी थी, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न अब हम देखते हैं यहाँ पर। देखो प्रश्न है हमारे पास, किसी बेलन का स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3.5 मीटर है। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये सेंटीमीटर में और ये मीटर में है, तो हमको ये चेंज करना पड़ेगा अभी, ठीक है ना। रुपी 12.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या निकालना है, व्यय निकालना है किसका, क्या किया आपने, एक बेलनाकार स्तंभ है आपके पास, ठीक है, जिसकी ऊंचाई आपको दे रखी है और व्यास आपको दे रखा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसके वक्र पृष्ठ पे क्या करना है, आपको पेंट करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे, पहले वो पता भी तो होना चाहिए कि आपके पास जो वृत्त क्षेत्रफल है वो है कितना, ठीक है। तो वक्र क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहली बात मुझे यहाँ व्यास दे रखा है, तो इस व्यास से मैं त्रिज्या निकाल सकती हूँ। लेकिन एक चीज देखनी है मुझे, यहाँ ये सेंटीमीटर है और यहाँ पर ये मीटर है, तो इसको चेंज करना था, तो कैसे करूं, मीटर को सेंटीमीटर में करूं या सेंटीमीटर को मीटर में करूं। तो आप यहाँ ध्यान से देखो, आपको जो ये कॉस्ट दे रखी है, ठीक है, रुपी जो ये दे रखी है, ये मीटर स्क्वायर के हिसाब से दे रखे है ना, इसका मतलब आप इस सेंटीमीटर को भी मीटर में चेंज कर दोगे, ठीक है। तो मैंने वही किया, देखो यहाँ पर बेलनाकार स्तंभ का व्यास मैंने निकाला, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया, तो 100 से डिवाइड कर दिया, तो मेरा 0.5 मीटर आ गया। लेकिन मुझे क्षेत्रफल निकालने के लिए आर चाहिए, व्यास नहीं चाहिए, ठीक है, त्रिज्या चाहिए। तो वो कैसे निकालूं, तो बेलनाकार स्तंभ का त्रिज्या कैसे आएगा, तो इसको 2 से डिवाइड कर दूं, ठीक है ना। तो मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो जब मैंने ये पॉइंट हटाया तो यहाँ पर 5/20 बन गया, तो वो 1/4 आ गया। मैंने अभी इसे 1/4 ही छोड़ दिया, दोबारा इसे पॉइंट में नहीं लिखा, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, अपना इसको क्या करती हूँ, बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ ये निकाल लेती हूँ। तो उसका सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर एच, तो 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, आर तो मैंने अभी निकाला है 1/4, और एच ऊंचाई मुझे पहले से दे रखी थी, ठीक है। तो जब मैंने इसको हल किया तो मेरा क्षेत्रफल आ गया, वो आया 11/2 मीटर स्क्वायर। अब आप देखो 1 मीटर स्क्वायर की, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर पे पेंट कराओगे तो कितना खर्चा आएगा, वो आएगा 12.50 का। पर मेरा कितना आया है, मेरा क्षेत्रफल था 11/2, तो 11/2 पे जब आप इतने एरिया पे इतने क्षेत्रफल पे पेंट कराओगे तो कितना खर्चा आएगा, इसको इससे इंटू कर देते हैं। तो इंटू करके मेरा कितना आ गया, जब मैंने इसको हल किया तो वो मेरा आया 68.75। इसका मतलब आप जब इस स्तंभ को, बेलनाकार स्तंभ को, कितना, जिसका क्षेत्रफल होगा 11/2, उसको पेंट कराओगे तो कितना खर्चा आएगा, वो आएगा 68.75, ठीक है ना। चलिए आज की क्लास का, आज की वर्कशीट का हम अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास है, एक मिनट मैं ये हाइलाइटर से आपको बताती हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर आप पे है
एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए, ठीक है, इसे 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो आपके पास एक रोलर है, मैंने यहाँ रोलर बना भी रखा है, देखो ये रहा, ठीक है। इसका मुझे व्यास दे रखा है 84, ठीक है, और लंबाई मुझे दे रखी है 120, ठीक है ना। आपसे वो कह रहा है एक खेल का मैदान है जिसमें ये एक बार समतल करने के लिए इसे 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं, ठीक है ना। उसको समतल, उस मैदान को समतल करने के लिए कितने चक्कर लगाने पड़े इस रोलर को? 500 चक्कर, तब जाके वो मैदान समतल हुआ है। अब आपको उस मैदान का क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन यहाँ पर एक नई चीज क्या है, वो क्षेत्रफल आपका मीटर स्क्वायर में निकालना है। जबकि जो भी चीज आपको यहाँ दे रखी है, व्यास हो या लंबाई हो, वो सेंटीमीटर में आपको दे रखी है। तो हम क्या करते हैं, पहले पूरा आंसर सेंटीमीटर में निकाल लेते हैं, ठीक है। लास्ट में जाके इसे मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, चेंज कर देंगे। आप चाहो तो शुरू में भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैंने लास्ट में किया। चलिए देखते हैं। रोलर का व्यास मुझे दे रखा है 84, लेकिन मुझे व्यास की जरूरत ही नहीं होती ना, मुझे तो त्रिज्या चाहिए। अब त्रिज्या के लिए क्या करूं, इसको 2 से डिवाइड कर देती हूँ। तो इसको 2 से डिवाइड किया तो 42 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है ना। तो रोलर का त्रिज्या कितना आ गया? 42 सेंटीमीटर। लंबाई मुझे पहले से ही पता थी 120। तो अब मैं क्या करती हूँ, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेती हूँ रोलर का, ठीक है। तो मैंने रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला 2 पाई आर एच। 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई का मान रखा, आर की जगह, आर तो मैंने अभी निकाला है 42, तो आर की जगह आर रख दिया। एच मुझे पहले से पता था 120, तो 120। जब मैंने इसको हल किया तो मेरा आया 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब जब ये रोलर एक चक्कर लगाएगा, एक चक्कर लगाकर समतल किया गया मैदान का क्षेत्रफल है ये, ठीक है, एक चक्कर का सिर्फ। तो मैंने इस रोलर ने लगाए कितने चक्कर है? 500 चक्कर। तो जब एक चक्कर का क्षेत्रफल इतना है तो 500 चक्कर में कितना लेगा? तो हमने इसको 500 से गुना कर दिया, ठीक है। तो रोलर द्वारा 500 चक्कर लगाकर समतल किया गया मैदान का क्षेत्रफल कितना आ गया? ये आ गया, पर ये आया सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इसका मतलब पूरे मैदान का एरिया तो मेरा आ गया, क्षेत्रफल तो आ गया, ठीक है, वो 1584, उसके बाद 0000, लेकिन ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है। और मुझे अपने मैदान का क्षेत्रफल किस में निकालना था? मीटर स्क्वायर में मुझको यहाँ पर निकालना था, तब मुझे इसे मीटर स्क्वायर में करना पड़ेगा। तो खेल के मैदान का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में कैसे निकालू? इसको क्या करो, 10,000 से आप डिवाइड कर दो। वो क्यों किया हमने डिवाइड? क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 1/10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। तो इसका मतलब सेंटीमीटर से मीटर पे जाना है, तो 10,000 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो मेरा क्षेत्रफल आ गया उस मैदान का मीटर स्क्वायर में 1584, ठीक है ना। तो आप इसको शुरू में भी चेंज कर सकते हो, मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में, और आप इसे आखिरी में भी कर सकते हो, ठीक है। ये थे आज की क्लास के हमारे 3 क्वेश्चन आज की वर्कशीट के, ठीक है। इसकी जो नेक्स्ट वर्कशीट है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।